जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा अर्थात ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास से ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुँचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाती। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंतः प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियाँ हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद है, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता, मानो कि दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हो। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच चाँद हो। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा बैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मेरा समूह मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। बचपन में भी दिव्य साक्षात्कार। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका तथा दिल्ली जोन की इंचार्ज है और जिन्हें की अब भी दिव्य साक्षात्कार होते हैं, लिखती हैं। एक दिन की बात है कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारी। रोज़ ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माताजी अर्थात ब्रह्मा कुमारी धैर्य पुष्पा ऑलराउंडर दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, को ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मग्न रहती थी।
इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यानावस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी उन सब ने यह सोचा कि शायद यह सो रही है, परंतु काफ़ी समय से एक ही आसन पर स्थिर बैठे देखकर कुछ एक काम मेरी ओर ध्यान गया। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी सजावट ऐसी सुंदर है कि इस कलयुगी संसार में वैसे मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी अंगुली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है जो ये सब मुझे देख रही है। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि ये कौन है। अतएव मैं यह वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन किया। मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वे समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या ये थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते थे। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो किया नहीं होता, इसीलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः मेरे लिए तो उस दिन यह कहना कठिन था कि यह श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली और वस्त्रों से थोड़ा सा मेल था, इसलिए मैंने कहा, हाँ मैंने ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वाले लोगों को भी होते थे। आगे हम पढ़ेंगे सभी के लिए पितृवत प्रेम। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।